अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लिटिल शेफ़ इंज़ा में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबीज़ की 11 मंथ सेलिब्रेशन को। आज इंज़ा माशाल्लाह से 11 मंथ की हो गई है और इसके आज के दिन को मैंने घर में सेलिब्रेट किया डिफरेंट चीज़ों और डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। इसका फ़ोटोशूट करने की कोशिश की और घर की चीज़ों को ही यूटिलाइज़ किया है। इसमें कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं आई, जो चीज़ें घर में मेरे पास अवेलेबल थी उनके साथ मैंने इसके 11 बनाए और चीज़ों को इस्तेमाल किया। और इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि बच्चे उन सारी चीज़ों को किस तरह से बर्बाद करते हैं, क्योंकि 11 मंथ तक बच्चे आलमोस्ट काफ़ी एक्टिव हो चुके होते हैं और इंज़ा भी माशाल्लाह से सुपर एक्टिव है। एक सेकंड के लिए भी इसको चैन नहीं आता। ये एनी टाइम हरकत में, जब जाग रही है तो फुल टाइम इसके कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए, खेलने के लिए कोई डिफरेंट चीज़ चाहिए इसको। और ये बिस्किट देख के तो एक्साइटेड हो गई माशाल्लाह से। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी वाली चीज़ को पहले खाए और क्या करे। पूरे टेबल की साइडों पे इसने घूमना शुरू कर दिया जहाँ इसे लगे कि इसके हाथ की रेंज में बिस्किट मौजूद है। नॉर्मली रूटीन में तो इसको एक बिस्किट दिया जाता है, जब वो उसको खा लेती है तो फिर नेक्स्ट वन दिया जाता है। यहाँ पे उसे सामने पड़े नज़र आए और उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर लूँ। मज़े से खड़े होकर उसे सारे खाए। फिर उसने कुछ देर के बाद फिर मैंने सारे हटा दिए, एक दो बिस्किट उसको खाने दिए। फिर ये मुख्तलिफ़ दुपट्टों के साथ जो है ना, मैंने केक बनाने की कोशिश की। इसको केक की शेप दी सारे डिफरेंट कलर्स के साथ और इसके ऊपर केक रोल के साथ 11 लिखा। लेकिन इंज़ा का सबसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट यही था कि मैं इसको उठा लूँ और इसके साथ खेल लूँ। ये बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं लेट रही थी कि इसके फ़ोटोज़ बनाए जाएँ। अगर आपके साथ कोई हो, छोटे बच्चे हों जो अट्रैक्शन पॉइंट बच्चों का अपनी तरफ रखें, क्लैपिंग कर लें या उसको बुला लें और उसके साथ खेल लें, तो फिर भी थोड़ी देर के लिए पॉसिबल है कि बच्चा लेट जाए और उसकी तस्वीरें बन जाएं। या फिर सोए हुए हों तो भी पॉसिबल है। लेकिन ये जाग रही थी और जैसे ही मैं इसको लिटाती थी ये फ़ौरन से चीज़ों के साथ खेलना शुरू। सारी नई नई चीज़ें ऐसे नज़र आ रही थी खेलने के लिए और ख़राब करने के लिए। तो इसने खैर बड़ा इन्जॉय किया इन चीज़ों को ख़राब करने में, इनके साथ खेलने में। फिर ये कुछ देर के लिए सो गई तो मैंने इसको दुपट्टों के कलर्स को ही रेनबो की शक्ल दी, हैप्पी बर्थडे को अरेंज कर दिया और पीकॉक की शेप दी। और इंज़ा को यहाँ पर जैसे ही लिटाया ला के कि चलो अब ये सोई पड़ी है तो इसकी कुछ तस्वीरें बन जाएंगी, लेकिन ये फ़ौरन से जाग गई। और जागने के बाद ये ऐसे एक्टिव हुई और इसने शरारती स्माइलें देना शुरू की, हंसना शुरू किया कि जो है ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ पर आ गई हूँ। अच्छा, ये इस एज में बच्चों के साथ ये भी बड़ा होता है, उनको किसी बात पर डांटें और जब इन्हें नज़र आता है कि अगला बंदा हमें डांट रहा है या उसको गुस्सा आ रहा है तो आगे से स्माइल करेंगे, हंसेंगे कि वो खामखा ही आपका गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है और आपको और ज़्यादा बच्चे पे प्यार आता है। ये उन्होंने खुद ही से सोची हुई चीज़ होती है कि जब कोई हम पे गुस्सा कर रहा है तो हम आगे से हंस पड़ें। और ये बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है बच्चों को कि हमारे हंसने से या हमारे प्यार करने से जो है ना, अगले बंदे का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त इंज़ा की यही कंडीशन थी कि मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे तस्वीरें बनाने नहीं दे रही है और उसको आगे से हंसी आ रही थी कि मामा मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। लेकिन उसे चैन बिल्कुल नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ में। उसकी शरारतें पहले से ज़्यादा होती जा रही थी। फुल टाइम मस्ती की उसने। फिर इसके बाद थोड़ा हमने तैयार श्यार किया इसको, इसके लिए केक बेक किया। और यहाँ पर इंज़ा का अट्रैक्शन पॉइंट कैंडल्स थी और बिस्किट तो खैर उसके फुल टाइम फेवरेट हैं ही हैं। कोशिश की कि चलो बिस्किट खाते हुए इसकी तस्वीरें बन जाएं और इसका जो है वो केक भी कट जाए, लेकिन बिस्किट खाने में मगन इंज़ा ने केक की तरफ ज़रा कम ध्यान दिया। हाँ, ये देखो, हैप्पी बर्थडे करें हम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की 11 मंथ की सेलिब्रेशन। आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ट्राई करें तो पिक्स भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।